तो आईपीएल 2024 के मिनी ऑक्शन से पहले मैंने प्रेडिक्शन की थी कि पैट कमिंस साहब जो हैं वो आईपीएल के सबसे एक्सपेंसिव प्लेयर बन सकते हैं। और एक समय पर जब सनराइजर्स हैदराबाद ने 20 करोड़ से भी ज्यादा रकम पैट कमिंस के ऊपर खर्च कर दी थी, तब मुझे लगा कि मेरी प्रेडिक्शन सही हो गई। लेकिन उसके बाद केकेआर ने मेरे पूरे के पूरे मंसूबों पर पानी फेर गया। बट हैविंग सेड दैट, पैट कमिंस जैसे कि उम्मीद थी मुझे एक बहुत ही एक्सपेंसिव खिलाड़ी बनने वाले हैं और वैसे ही हुआ। और जैसे कि मैंने कहा था कि चेन्नई सुपर किंग्स, लखनऊ सुपर जायंट्स और सनराइजर्स हैदराबाद, यही तीन टीमें ऐसी हैं, मे भी दिल्ली कैपिटल्स भी, बट सनराइजर्स हैदराबाद और चेन्नई सुपर किंग्स ज्यादातर ये ऐसी टीमें हैं जो कि पैट कमिंस की गेंदबाजी का भी फायदा उठा सकती हैं। तो मुझे बहुत ही खुशी है कि वो सनराइजर्स हैदराबाद में गए हैं। उनको एक ओवरसीज गेंदबाज की जरूरत थी, वो भी उन्होंने पूरी कर ली। लेकिन नाउ सनराइजर्स हैदराबाद हैव अ प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी। अब कभी कभी ये अच्छी चीज होती है, कभी कभी ये उल्टी भी पड़ जाती है। तो सनराइजर्स हैदराबाद की स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, और सबसे इंपॉर्टेंट, इतने ढेर सारे क्वालिटी खिलाड़ियों में से वो किस तरीके से अपनी प्लेइंग 11 बनाएंगे, सबके बारे में डिटेल बात होने वाली है। सो मेक श्योर यू स्टिक अराउंड टिल द एंड ऑफ दिस वीडियो। और भाई अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है देन प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो, नोटिफिकेशन की घंटी बजा करके रखो, क्योंकि धीरे धीरे हम भी यहां पर अपने शतक की तरफ बढ़ रहे हैं। तो हमें प्लीज बाबर आजम ना बनाओ, थोड़ा विराट कोहली बनने का मजा भी लेने दो ना। विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स बिगिन। तो देखो, सबसे पहले अगर सनराइजर्स हैदराबाद के ऑक्शन बाइस की बात करें तो यहां पर ट्रेविस हेड पर इन्होंने 6 करोड़ 80 लाख रुपए खर्च किए। और ऑलरेडी ढेर सारे टॉप ऑर्डर बल्लेबाज जो इनके पास हैं उसमें ट्रेविस हेड का नाम भी इन्होंने ऐड कर लिया। पैट कमिंस पर इन्होंने 20.5 करोड़ रुपए खर्च किए और वनिंदु हसरंगा इनको मात्र 1.5 करोड़ में मिल गए, क्योंकि हसरंगा का नाम ऑक्शन में शुरुआत में आया था। टीम श्योर थी नहीं कि वो किसके पीछे जाना चाहती है, बहुत सारी टीमों के पास पैसे भी नहीं थे, और अगर उनके पास पैसे थे तो उनको फास्ट बॉलर चाहिए था, तो वो उसी चक्कर में फंसे रह गए। और अगर आप टोटल यहां पर सम करके देखो तो वनिंदु हसरंगा और पैट कमिंस को मिलाकर के 22 करोड़ में दोनों खिलाड़ी इनको मिल गए। अगर आप पैट कमिंस को मान लो 12-13 करोड़ में खरीदते और उसके बाद हसरंगा को 7-8 करोड़ में खरीदते, जैसे सभी को उम्मीद थी कि वो महंगे जा सकते हैं, तो हम कहते कि वह बहुत ही बढ़िया डील है। लेकिन चूंकि पैट कमिंस पर इतना पैसा खर्च किया, हसरंगा पर कम खर्च किया है, अगर आप इसको कंबाइन करके देखोगे तो ये बहुत ही अच्छी डील सनराइजर्स हैदराबाद को मिल गई। सो वेल डन सनराइजर्स हैदराबाद। उसके बाद इन्होंने जयदेव उनादकट को खरीदा है, मे बी एज अ बैकअप, और आकाश सिंह, तो 2 लेफ्ट आर्म सीमर को इन्होंने यहां पर खरीदा है। और उसके बाद सुब्रमण्यम पर भी इन्होंने 20 लाख रुपए खर्च किए हैं। तो अच्छी ऑक्शन रही सनराइजर्स हैदराबाद की। लेकिन सरप्राइजिंगली यहां पर अपने ढेर सारे टॉप ऑर्डर बल्लेबाजों में एक और नाम इन्होंने यहां पर ऐड कर दिया है। एंड आई एम श्योर कि जो डिकॉक वाली खबर आ रही थी ना ट्रेड की, कि लखनऊ सुपर जायंट्स से सनराइजर्स हैदराबाद डिकॉक को ट्रेड कर सकती है, तो ये एक टॉप ऑर्डर बैटर चाह रहे थे, लेकिन वहां पर वो डील पूरी नहीं हुई। और फिर जो है ट्रेविस हेड के रूप में इन्होंने अपने उस डील को पूरा कर लिया, उस अपनी रिक्वायरमेंट को भर लिया। और अपनी स्क्वाड में मयंक अग्रवाल, अभिषेक शर्मा, राहुल त्रिपाठी, एडन मार्करम, ग्लेन फिलिप्स, हेनरिक क्लासेन, अब्दुल समद जैसे बल्लेबाज होने के बावजूद एक ट्रेविस हेड को भी इन्होंने यहां पर ऐड कर लिया है। ऑब्वियसली अनमोल प्रीत सिंह भी वहां पर मौजूद हैं। उसके बाद ऑलराउंडर्स में पैट कमिंस, वाशिंगटन सुंदर, अभिषेक शर्मा, शाहबाज अहमद, तो स्पिन ऑलराउंडर और पेस ऑलराउंडर दोनों का इनके पास ऑप्शन यहां पर मौजूद है। गेंदबाजों में भुवी, नटराजन, जेनसन, मार्कंडे, उमरान मलिक, हसरंगा, जयदेव उनादकट, आकाश सिंह, फजहल हक फारूकी जैसे गेंदबाज भी इनके पास है। बट जेनसन को आप ऑलराउंडर में काउंट करो, हसरंगा को भी आप ऑलराउंडर में काउंट करो, तो बहुत ही डीप बैटिंग लाइनअप भाई इनकी यहां पर बन रही है। एंड भले ही आप जेनसन को एज अ प्राइमरी बॉलर यहां पर देखते हो, या फिर आप यहां पर पैट कमिंस को भी एज अ प्राइमरी बॉलर देखो, हसरंगा को भी एज अ प्राइमरी बॉलर देखो, बिकॉज उनकी बॉलिंग की आपको ज्यादा जरूरत है। बट मेक नो मिस्टेक अबाउट इट, दे कैन कंट्रीब्यूट वेरी वेल विद द बैट। तो बहुत सारे ऑप्शंस यहां पर सनराइजर्स हैदराबाद के पास हैं। लेकिन जो सबसे बड़ा उनका सवाल है कि क्या एडन मार्करम की जगह पैट कमिंस इस टीम के कप्तान बनने वाले हैं। अगर आप मार्करम को कैप्टन बनाते हो तो आप प्लेइंग 11 से उनको बाहर कर नहीं सकते, और अगर आप उनको बाहर करोगे नहीं देन अनफॉर्चुनेटली आई एम अफ्रेड कि ट्रेविस हेड को बाहर बैठना पड़ेगा, विच विल लुक रियली रियली सिली कि आपने उन पर 7 करोड़ के करीब रकम खर्च की और आप उनको बाहर बैठा लो। तो मुझे ऐसा देखने में जरूर लग रहा है कि पैट कमिंस यहां पर कप्तान बनने वाले हैं। लेकिन क्या पैट कमिंस अगले साल आईपीएल में आएंगे, इसके बारे में तो कोई श्योरिटी है नहीं। अगले साल उनको कुछ याद आ जाए टेस्ट सीरीज वगैरह और वो आईपीएल ही ना खेलें, तो क्या आप हर साल कप्तान बदलते रहोगे? सो दे नीड टू गेट ऑन बोर्ड विद पैट कमिंस कि भाई क्या आप 2-3 साल कम से कम हमारे कैप्टन
कैप्टन बनोगे, क्या अगर मेगा ऑक्शन हुआ अगले साल तो हम आपको रिटेन करें, और ये सारी चीजें जब होंगी तब आपको कैप्टन यहां पर देखने को बदलाव शायद मिले। बट आई थिंक कि अगर ऐसा नहीं होता है तो एडन मार्करम के साथ बने रहने में ही यहां पर अकलमंदी है, भले ही आपको ट्रेविस हेड को बाहर बिठाना पड़े। और इसीलिए मैं कभी भी ओवरसीज कैप्टन के जो है फेवर में नहीं रहता हूं अंटिल एंड अनलेस वो पूरी तरीके से लॉक हो आपकी प्लेइंग 11 में। बट हैविंग सेड दैट, सनराइजर्स हैदराबाद के पास ढेर सारी स्ट्रेंथ यहां पर है, और उनकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ मेरे हिसाब से है एक स्ट्रॉन्ग बैटिंग लाइनअप। देखो इस बैटिंग लाइनअप को आप देखो तो यहां पर त्रिपाठी, मयंक अग्रवाल, अभिषेक शर्मा, ये तीन बहुत ही अच्छे टॉप ऑर्डर इंडियन प्लेयर हैं। उसके बाद ट्रेविस हेड, एडन मार्करम, ग्लेन फिलिप्स, हेनरिक क्लासेन, ये जो चार बल्लेबाज हैं इनमें से मोस्ट लाइकली कोई दो बल्लेबाज ही आपको खेलते हुए दिखाई देंगे। और उसके बाद अब्दुल समद, शाहबाज अहमद के रूप में आपके पास फिनिशर है, वॉशिंगटन सुंदर आपके पास है। आइडियली मैं वॉशिंगटन सुंदर को कहीं मिडिल ऑर्डर में खेलता हुआ देखना चाहूंगा, इसीलिए मुझे उम्मीद थी कि आप मयंक अग्रवाल को रिलीज कर सकते थे, और अभिषेक शर्मा को अगर आपको 2 मैच के बाद बेंच पे बिठाना है तो भाई प्लीज उनको रिलीज कर देते आप, या अभी भी उनको ट्रेड कर दो। बिकॉज जो लोग चैनल पर नए हैं, आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ अभिषेक शर्मा, अब्दुल समद, ये सारे जो यंगस्टर हैं, इवन रियान पराग मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद है। दे हैव ह्यूज पोटेंशियल, लेकिन इनका करियर अभी उस तरीके से आउटबर्स्ट नहीं हुआ है, उस तरीके से क्लिक नहीं किया है इनका आईपीएल करियर। आई रियली होप दैट दिस सीजन बिलोंग्स टू देम। सेकंड स्ट्रेंथ यहां पर सनराइजर्स हैदराबाद की है देयर स्ट्रॉन्ग बॉलिंग लाइनअप। अब देखो यहां पर आपके पास भुवी नट्टू के रूप में दो एक्सपीरियंस इंडियन बॉलर हैं जो कि डेथ में भी गेंदबाजी करते हैं। अब उसमें आपने पैट कमिंस के रूप में एक हिट द डेक बॉलर भी जोड़ लिया है जो हैदराबाद की स्लो कंडीशंस में, उसके बाद चेपॉक हो गया, दिल्ली हो गया, वहां पर आपके बहुत ज्यादा काम आने वाले हैं। उसके बाद मार्को येंसन, फजहल फारूकी के रूप में दो क्वालिटी लेफ्ट आर्म सीमर आपके पास हैं। कमिंस के आने के बाद मोस्ट लाइकली ये बैकअप में रहेंगे, बट उसके बावजूद जयदेव उनादकट, आकाश सिंह और नट्टू आपके पास तीन इंडियन लेफ्ट आर्म सीमर हैं, विच इज अ ह्यूज लग्जरी। उसके बाद वॉशिंगटन सुंदर, हसारंगा के रूप में आपने एक क्वालिटी लेग स्पिनर अपनी टीम में ऐड कर लिया है। एक समय पर राशिद खान जो थे वो इस टीम की जान हुआ करते थे, और अभी अगर इंटरनेशनल अरीना में सबसे क्लोजेस्ट अगर उनके आसपास कोई है तो वो वनिंदु हसारंगा ही है। बैटिंग से भी वो कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, बॉलिंग भी वो अच्छी करते हैं, और फिर बैकअप में मयंक मार्कंडे का ऑप्शन भी आपके पास है। तो अगर आप अभिषेक, सुंदर और हसारंगा को खिलाते हो तो एक लेग स्पिनर आपको मिलेगा, एक लेफ्ट आर्म स्पिनर आपको मिलेगा, और एक ऑफ स्पिनर भी आपको मिल जाएगा। तो पूरी की पूरी जो बॉलिंग यूनिट है वो बहुत ही कमाल की आपकी हो जाती है। फिर शाहबाज भी आपके पास एक बैकअप है, मार्करम भी गेंदबाजी कर लेते हैं। दिस टीम हैज गॉट वेरी गुड ऑप्शंस। और तीसरी इनके पास, जैसे कि मैंने बताया, स्ट्रेंथ है इनके क्वालिटी बैकअप। जैसे मैंने बताया कि शाहबाज अहमद हो गए बैकअप में, मिडिल ऑर्डर बैटर, लेफ्ट आर्म स्पिनर। उसके बाद जयदेव उनादकट एसआरएच के लिए होम कंडीशंस में अच्छी गेंदबाजी कर सकते हैं, मेक नो मिस्टेक अबाउट इट। आकाश सिंह एक बहुत ही प्रॉमिसिंग यंगस्टर है। अनमोल प्रीत सिंह एक बहुत ही अच्छे बल्लेबाज हैं, हाल फिलहाल में अच्छे रन भी उन्होंने बनाए हैं। क्लासेन का रिप्लेसमेंट आपके पास फिलिप्स है, ट्रेविस हेड भी अब आपके पास बैठे हुए हैं। बस एक कहीं आपको स्पेशलिस्ट मिडिल ऑर्डर इंडियन बैटर की कमी जरूर खल सकती है। आई नो कि आपके पास सुंदर है, शाहबाज है, बट क्या आप उनसे हर मैच में उस तरीके की पावर हिटिंग एक्सपेक्ट करते हो जिसलिए आपने अब्दुल समद को रिटेन किया हुआ है, और उनका करियर उस रफ्तार से आगे बढ़ नहीं रहा है, आई एम अफ्रेड। तो अगर आप ट्रेविस हेड की जगह शाहरुख खान को खरीद लेते तो आपका जो मॉडल है वो भी थोड़ा सा कम हो जाता, और एक बहुत ही तगड़ा आपके पास फिनिशर भी मिल जाता। बट हैविंग सेड दैट, इस टीम के पास कुछ वीकनेस भी हैं, और सबसे बड़ी वीकनेस मेरे हिसाब से इस टीम की हो सकती है भुवनेश्वर कुमार और टी नटराजन की फिटनेस इश्यूज। देखो टी नटराजन के फिटनेस इश्यूज तो हम सब जानते हैं, मोस्ट लाइकली आप उनको इंपैक्ट प्लेयर के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हो। भुवी के भी काफी ज्यादा फिटनेस इश्यूज रहे हैं, हालांकि पिछले साल भी इसका डर था, बट भुवनेश्वर कुमार वाज आउटस्टैंडिंग लास्ट ईयर स्पेशली इन टर्म्स ऑफ हिज फिटनेस। बट अब एक साल और भी बीत गया है, धीरे धीरे उनकी एज भी बढ़ रही है, तो इन दोनों खिलाड़ियों को थ्रू आउट द सीजन फिट रखना और फिर उसी स्टेमिना के साथ हर मैच दर मैच आकर के गेंदबाजी करना, देखो उम्र के साथ मुश्किल तो जरूर होने वाला है, बट अगर ये दोनों फिट रहते हैं तो चिंता की कोई बात नहीं। लेकिन सबसे बड़ी
वीकनेस मेरे हिसाब से इनकी जो है देयर टीम डायनेमिक्स, और उसके बाद जिस तरीके से ये खुद को प्लेइंग 11 बनाने में बार बार कंफ्यूज कर लेते हैं। पिछले पूरे सीजन, पिछले साल भी इनकी टीम कोई बुरी नहीं थी, बस एक लेग स्पिनर वाला मामला इनका फंसा हुआ था और टुवर्ड्स द एंड ऑफ द आईपीएल मयंक मार्कंडे ने उसको भी सॉल्व कर दिया था। बट ये कभी भी अपनी प्लेइंग 11 के साथ क्लियर रहे ही नहीं, और उसका सिंपल रीजन ये है कि इनके पास ऑप्शन ही इतने ज्यादा है। अब उसमें और ऑप्शन इन्होंने ऐड कर लिए हैं। अगर हैरी ब्रुक को ये अपने पास रखते ट्रेविस हेड की जगह पर, तो फिर भी इनका थोड़ा सा दबाव कम होता कि चलो हैरी ब्रुक जो है वो मार्करम के मिडिल ऑर्डर बैकअप के तौर पर आप देख सकते हो। बट आप ट्रेविस हेड को टॉप ऑर्डर में खिलाते हो, मयंक अग्रवाल भी आपके पास हैं, अभिषेक शर्मा भी आपके पास हैं, त्रिपाठी भी टॉप ऑर्डर में बैट करते हैं, तो चार टॉप ऑर्डर बैट हैं आपके पास। और अगर आप इनकी प्लेइंग 11 को देखो तो देखो मेरे हिसाब से मयंक अग्रवाल, अभिषेक शर्मा को ओपन करना चाहिए, नंबर 3 पर राहुल त्रिपाठी, नंबर 4 पर एडेन मार्करम, नंबर 5 पर हेनरिक क्लासेन, नंबर 6 पर अब्दुल समद, उसके बाद वॉशिंगटन सुंदर, पैट कमिंस, वनिंदु हसरंगा, भुवनेश्वर कुमार और उमरान मलिक को होना चाहिए। और टी नटराजन को आप जो है एज एन इंपैक्ट प्लेयर यूज कर सकते हो, और अगर कभी टी नटराजन का कोई फिटनेस वगैरह का इश्यू भी होता है तो आप जयदेव उनादकट को वहां पर यूज कर लो। बट अगर आप ट्रेविस हेड को खिलाते हो तो आपको सीधे सीधे मार्करम को बाहर करना पड़ेगा, बिकॉज हसरंगा को बाहर करना बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होगी कि भाई आप हसरंगा को बिठा करके मयंक मार्कंडे को खिला लो और ट्रेविस हेड को ऊपर खिला लो, मयंक अग्रवाल को बाहर बिठा दो। ये गलती बिल्कुल भी नहीं करना सनराइजर्स हैदराबाद। आप अभिषेक शर्मा पर बैंक करो, और नहीं करना चाहते हो, ट्रेड विंडो खुली हुई है, फटाफट उनको ट्रेड कर दो। आई एम श्योर बहुत सारे टेकर्स उस टैलेंटेड खिलाड़ी के आपको मिल जाएंगे, और फिर आपको जो करना है टॉप ऑर्डर में करते रहना है। इसीलिए आई वो सरप्राइज कि मयंक अग्रवाल को भी आपने रिटेन करके रखा, अभिषेक को भी रिटेन करके रखा, त्रिपाठी को भी रिटेन करके रखा, फिर उस पर ट्रेविस हेड खरीद लिया। तो वो चीज थोड़ी सी यहां पर समस्या आपके लिए पैदा कर सकती है, और आपको पेशेंट रहना पड़ेगा। और पेशेंट ये टीम तभी रह पाएगी अगर शुरुआत में इनको जीत मिल जाए, क्योंकि अगर शुरुआत में जीत नहीं मिलेगी, नया सपोर्ट स्टाफ है, मे भी नया कप्तान भी हो, तो ये मचलने लगते हैं, बहुत जल्दी जल्दी चेंजेस करने लगते हैं। वो गलती अगर ये नहीं करते तो ये जो प्लेइंग 11 है ना, ये बहुत ही सॉलिड दिखाई दे रही है। तो अब सनराइजर्स हैदराबाद को सवाल यह है कि 10 में से कितने नंबर। देखो मेरे हिसाब से तो 10 में से 8 नंबर मैं इस टीम को देने वाला हूं, बिकॉज ऑक्शन में इन्होंने एक क्लियर प्लान के साथ गए थे। हसरंगा और पैट कमिंस को कुल मिलाकर 22 करोड़ में उठा लिया, तो वो एक बहुत ही अच्छी डील मिल गई। ट्रेविस हेड की जगह आई वाज थिंकिंग कि एक मिडिल ऑर्डर बैट अगर ये लेते तो इनके लिए ज्यादा बेनिफिशियल होता, फिर अब्दुल समद के ऊपर इनकी बैंकेबिलिटी भी खत्म हो जाती। बट शायद शाहबाज अहमद को वहां पर ये बैंक कर रहे हो, बट आई वाज थिंकिंग कि थोड़ा सा डायनामिक वहां पर शिफ्ट हो जाता है, और जिस तरीके से इतिहास रहा है इस टीम का, ये मचलने बहुत जल्दी लगते हैं। तो मेरे हिसाब से दे हैड अ वेरी गुड ऑक्शन। इट कुड हैव बीन बेटर, बट दिस टीम इज लुकिंग वेरी वेरी सॉलिड एंड वेरी वेरी थ्रेटनिंग। और अगर ये टॉप 4 में नहीं पहुंचते हैं देन दे हैव ओनली देमसेल्व्स टू ब्लेम। तो आपके हिसाब से सनराइजर्स हैदराबाद क्या इस साल टॉप 4 में पहुंचेगी? क्या आईपीएल खिताब जीत सकती है? मेक श्योर टू राइट इट इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो, और अपनी प्लेइंग 11 भी लिख करके बताओ, क्योंकि मेरे हिसाब से तो यार देखो मार्करम और ट्रेविस हेड में से कोई एक ही खेल सकता है। क्या आप दोनों को खिला सकते हो? हसरंगा को बिठाओगे, किसको बाहर करोगे? आप सब कुछ अपने एसआरएच के जो फैंस हैं और जो भी आईपीएल के यहां पर जानकार हैं, फटाफट से कमेंट बॉक्स को भर दो, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन की घंटी बजा लो, क्योंकि अब वीडियो की फ्रीक्वेंसी यहां पर तेज हो रही है, क्योंकि बहुत सारा काम पेंडिंग पड़ा है यार। फटाफट आप लोगों के लिए वीडियो लानी है, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करो, और मैं जाता हूं दूसरी वीडियो शूट करने। सो स्टे ट्यून्ड एंड आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट video.